हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अब चूंकि नीट एग्ज़ाम की डेट अपने को पता चल गई है, 80 दिन अपने पास बचे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए। तो कैसे अपने को प्रिपरेशन करनी है। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सहायता से आप मेडिकल कॉलेज के द्वार तक पहुंच सकते हो। आई बात समझ में? मतलब फिजिक्स ही वो कुंजी है जो आपको मेडिकल कॉलेज की ताले की चाबी खुलवा सकती है। और कई बार स्टूडेंट्स क्या करता है, बायो और केमिस्ट्री को तो पढ़ लेते हैं पर फिजिक्स से अपन डरते हैं और सोचते हैं कि यार फिजिक्स तो कठिन है, मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा होती है फिजिक्स में, तो यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अब फिजिक्स से नहीं डरना है। और कैसे अपन प्रयास करें कि 80 दिनों के अंदर, चूंकि फिजिक्स का पेपर 180 नंबर का होता है, तो उसमें से अपन मैक्सिमम मार्क्स 120 तक गेन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलिएगा, जो भी स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर 120 नंबर या इससे ज़्यादा नंबर ला रहा है, उसका श्योर सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में होने वाला है। पर ध्यान रखिएगा, यदि आपके 100 मार्क्स से कम नंबर फिजिक्स में होंगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स एक निर्णायक सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अधिकांश मैथमेटिकल अप्रोच से थोड़ा सा डरकर अपना जो एफर्ट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में शिफ्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स से डरना नहीं है। और मैं आज आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि कैसे यदि आप कोशिश करेंगे तो आप 180 में से मैक्सिमम 120 या इससे अधिक नंबर ला सकते हैं। देखिए, फिजिक्स टॉपर आपको बना दिया जाएगा यदि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे और इसमें बताई हुई सारी स्टडीज को फॉलो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं नीट 2020 मार्क्स एनालिसिस की कैसे कितने नंबर का पेपर होने वाला है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नीट एग्जाम में। तो देखिए, नीट एग्जाम के अंदर 3 पेपर होते हैं आपके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। आपको 3 पेपर देने होंगे, मतलब एक पेपर के अंदर 3 पोर्शन होंगे, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। अब जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो 360 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको 90 क्वेश्चन फेस करने होंगे, 90 सवाल आते हैं नीट एग्जाम में बायोलॉजी पोर्शन से। आई बात समझ में? देन इसके बाद होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं और फिजिक्स के अंदर भी 45 क्वेश्चंस मिलते हैं। एक क्वेश्चन चूंकि 4 नंबर का है, तो बायोलॉजी का पेपर हो गया 360 का, केमिस्ट्री और फिजिक्स के हो गए कितने, 180 मार्क्स के। आई बात समझ में? और जो ओवरऑल टोटल है तीनों सब्जेक्ट का, वो अपने सामने निकल करके आता है 720 मार्क्स का। आ रही है बात समझ में? और देखिए, फॉर एन एवरेज मेडिकल कॉलेज वी शुड गेट 560 प्लस मार्क्स। देखिए, ये आज के समय की बड़ी विडंबना है कि कट ऑफ दिन प्रतिदिन ज्यादा होती ही जा रही है। आ रही है बात समझ में? तो इस स्थिति में यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 560 प्लस मार्क्स तो चाहिए यदि आप एक एवरेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं तो। अब देखिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो अधिकांश स्टूडेंट अपना मैक्सिमम एफर्ट दे देते हैं, अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। पर दिक्कत आती है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर अधिकांश स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर देखा गया है आंकड़ों के अनुसार, तो आप 50 से लेके 80 नंबर तक स्कोर कर पाते हैं, जो एवरेज बच्चा होता है। इंटेलिजेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, वो एवरेज बच्चा कैसे अपना स्कोर बढ़ा पाए, कैसे कम समय में अधिकांश स्कोर कर पाए। आई बात समझ में? तो देखिए, मैं कुछ स्ट्रेटेजीज लेकर आया हूं आपके लिए कि कैसे आप कम समय में अधिकांश नंबर गेन कर पाएं। क्योंकि देखिए, हार्ड वर्क तो सब करते हैं पर जो स्मार्ट वर्क करता है वो आगे बढ़ जाता है। आ रही है बात समझ में? चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो तरीके हैं जिनकी सहायता से यदि अपन उनको फॉलो करते चले जाएं तो 80 दिन में, यदि आपने अभी शुरू भी नहीं किया हो या जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी है, वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। यदि अपन ग्राफ खींचे परफॉर्मेंस में और स्टडी के बीच में, तो देखो 2 प्रकार के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट होता है टाइप 1 स्टूडेंट। टाइप 1 स्टूडेंट की खासियत क्या होती है कि ये स्टूडेंट शुरू से कांस्टेंट एफर्ट करता जाता है, मतलब अपने एफर्ट्स को दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जाता है। देखो, ये स्टूडेंट टाइप 1 वाला शुरू से प्रयास कर रहा था, अब ये प्रयास के अपने पीक पर पहुंच चुका है। प्रयास के पीक पर पहुंचने के बाद क्या होता है, उस प्रयास को निरंतर रखना बड़ी बात है। जो भी विद्यार्थी इस प्रयास को निरंतर रखता चला जाता है तो वो एक दिन अपनी मंजिल नीट, आईआईटी या बोर्ड्स में पहुंच जाता है। आई बात समझ में? पर कई बार क्या होता है, कोई विद्यार्थी पीक पर तो है, पर पीक पर पहुंचने के बाद उसने अपने प्रयासों में यदि गिरावट कर दी तो वो अपने लक्ष्य के बहुत पास, देखिए इसका लक्ष्य इतना पास था, इतना पास होते हुए भी ये अपने लक्ष्य से वापस गिर जाता है।
तो ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स अपने आप को टाइप 1 श्रेणी में मानते हैं उनको निरंतर अपने प्रयास बढ़ाते जाने हैं, क्योंकि यदि आप टाइप 1 में मानते हैं अपने आप को तो अब नीट, आईआईटी और बोर्ड्स आपसे ज़्यादा दूरी पर नहीं है। केवल आपको अपने थोड़े से प्रयास और करते जाने हैं, क्योंकि देखिए अब ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, केवल आपको 80 दिन का टाइम बचा हुआ है। नेक्स्ट टाइप के स्टूडेंट होते हैं टाइप 2 स्टूडेंट्स, जो अपनी स्टडी कांस्टेंट नहीं रखते हैं। जैसे किसी दिन पढ़ लिया, किसी दिन नहीं पढ़ा, किसी दिन कम पढ़ा, किसी दिन ज़्यादा पढ़ा। पर देखिए टाइप 2 स्टूडेंट्स जो हैं, यदि अभी भी चाहें तो टाइप 1 स्टूडेंट्स के बराबर आ सकते हैं। देखिए टाइप 2 जो स्टूडेंट का ग्राफ है, कभी ये धीरे धीरे जा रहा है, फिर कभी नीचे आ गया, पर अब यदि वो चाहे इन 80 दिनों में, तो 80 दिनों में यदि वो इस पैटर्न को फॉलो कर ले तो वो टाइप 1 स्टूडेंट के बराबर आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, टाइप 2 स्टूडेंट को टाइप 1 के बराबर आने के लिए इस वाले ग्राफ पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। और इस ग्राफ पैटर्न को फॉलो करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल आपको जो मैं स्ट्रेटेजीज बताऊंगा उनको फॉलो करना है और सेल्फ स्टडी करते रहना है। आ रही है बात समझ में? यदि आप सेल्फ स्टडी करते जाएंगे तो देखिए आप टाइप 2 हैं, पर फिर भी आप देखिए अपनी मंजिल के बहुत पास पहुंच जाएंगे। चाहे आप इस टाइम पे इस स्थिति पर भी क्यों ना हो, यदि आप यहाँ पर भी हैं तो भी आप निरंतर मेहनत से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, जो टाइप 1 में अपने आप को मान रहा है उसको निरंतर अपने प्रयास करते जाने हैं। ये वाली स्थिति नहीं लानी है कि आप नीचे गिर गए और आप मेहनत अपने लक्ष्य के बहुत पास आकर के आप लक्ष्य से दूर हो जाएं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए जो भी बच्चा निरंतर एफर्ट कर रहा है उसमें अपने एफर्ट्स थोड़े से बढ़ा दीजिए या वही एफर्ट्स चलते रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि आप अपने एफर्ट्स कम कर दें कि यार मैं तो साल भर से पढ़ रहा हूँ, अब थोड़े दिन रेस्ट करूंगा। यदि आप अभी रेस्ट कर लेंगे तो फिर आपको आपका लक्ष्य मिलना बहुत कठिन हो सकता है। और जो टाइप 2 स्टूडेंट हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा ना सोचे कि यार मैंने साल भर तो मेहनत ही नहीं करी, अब 80 दिन में क्या कर लूँगा। तो देखिए 80 दिन में आप इस ग्राफ में जो दिख रहा है वो कुछ कर सकते हो। यदि आप इस टाइम इस स्थिति में पे भी हो तो भी देखिए आप शिखर पे जाने की क्षमता रखते हैं, आप पीक पर पहुंच सकते हैं। आ रही है बात समझ में? और पीक पर पहुंचने के बाद लक्ष्य केवल कुछ ही दूरी पर रह जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टूडेंट को निराश होने की जरूरत नहीं है और अपना टाइप सेलेक्ट करके आज से ही पढ़ाई चालू कर दीजिए। देखिए इसके लिए मैं आपको 80 डेज सुपर प्लान देता हूँ। कौन सा प्लान है वो? जिसकी सहायता से आप अपने लक्ष्य को सरलता से अचीव कर सकते हैं। तो देखिए 80 डेज सुपर प्लान आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्या है? देखिए आपने नाम सुना होगा, चूंकि बायोलॉजी सब पढ़ते हैं। विटामिन B12 शरीर के लिए आवश्यक है, विटामिन B6 शरीर के लिए आवश्यक है। सुना होगा आपने, सबने जानते ही अपन विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, विटामिन B6, क्योंकि ये सब क्या है? आवश्यक विटामिन है जिनका शरीर में अवशोषण होता है, महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक क्रियाएं इनके द्वारा चलती है। उसी प्रकार आज मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं QRS12। ये QRS12 वो फॉर्मूला है, ये वो महासूत्र है जिसकी सहायता से आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। आई बात समझ में? यही वो सूत्र है जिसकी सहायता से आप अपने लक्ष्य को तुरंत भेद देंगे या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, QRS12 ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से आप नीट एग्जाम, IIT एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, वो भी 80 दिनों में। आ रही है बात समझ में? अब देखिए भाई, ये QRS12 है क्या? यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर QRS12 क्या है। तो देखिए यहाँ Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रिवीजन एंड S फॉर है स्मार्ट स्टडी। आ रही है बात समझ में? तो देखिएगा आपको स्मार्ट वर्क करना है, S फॉर स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट वर्क, दोनों से आप ले सकते हैं। देखिए Q फॉर क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे? कि सर क्वेश्चन का क्या मतलब है? देखिए आप जितनी भी थ्योरी पढ़ते हैं, जो बच्चे नीट और IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि थ्योरी का महत्व कम होता है कंपटीशन एग्जाम्स में। यदि आपकी प्रैक्टिस MCQs में अच्छी है तो आप मान के चलिए कि आपका टारगेट बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही वो साधन है जिसकी सहायता से आप परफेक्ट हो सकते हैं सब्जेक्ट में। क्योंकि देखिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद आप उसमें कॉन्सेप्चुअल तो क्लियरिटी आ गई, पर जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो अपन कई सारी गलतियां कर देते हैं। और वो गलतियां कब सुधरती है? जब अपन बार बार क्वेश्चन करे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप थ्योरी पढ़ने की अपेक्षा यदि क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आई बात समझ में?
इसके बाद नेक्स्ट है आर फॉर क्या दिया गया है, रिवीजन। देखिए रिवीजन का मतलब क्या, सपोज करिए आज आपने 1D मोशन का चैप्टर पढ़ा और 1D मोशन पढ़ने के बाद आपने उसको 20 दिन के लिए छोड़ दिया, तो होगा क्या, 20 दिन बाद आप उस चैप्टर की लगभग 30 से 40% चीजें भूल चुके हो। भूले कि नहीं भूले, भूल चुके हैं। अब भाई वो 20 से 30 या 30 से 40% जो चीजें अपने भूल चुके हैं उनको अपने को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इससे हुआ क्या, अपना जो टाइम था वो कोलैप्स कर गया, अपना जो टाइम था वो लेस हो गया, अपना जो टाइम था वो नष्ट हो गया। क्यों, क्योंकि उस टाइम में आप बहुत ज्यादा या और कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते थे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इफेक्टिव रिवीजन प्लान बनाना है। और इफेक्टिव रिवीजन प्लान क्या होता है भाई, देखिए इफेक्टिव रिवीजन प्लान क्या है, आपको इस सप्ताह में 2 दिन ऐसे सेट कर लेने हैं कि मुझे शनिवार और रविवार को केवल और केवल रिवीजन ही करना है। मैं शनिवार और रविवार को रिवीजन के अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि देखिए यदि आप सप्ताह में 2 दिन रिवीजन को नहीं देंगे तो आप पूरी संभावना रहती है कि आप उन चीजों को भूल चुके हैं। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, चीजों को भूलने से बचने का केवल और केवल एकमात्र तरीका है रिवीजन। कई बार टॉपर्स के यदि इंटरव्यू देखे गए हैं या जो भी एनालिसिस किया गया है तो यही पाया गया है, जिस भी बच्चे की रिवीजन स्ट्रेटेजी स्ट्रांग होती है उसको सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आ रही है बात समझ में? इसके बाद एस फॉर क्या है, देखिए एस फॉर है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का क्या करना है, देखो स्मार्ट स्टडी ये होती है, जैसे पूरी यदि अपन बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग 100 के आसपास चैप्टर है। आई बात समझ में? तो जो बच्चा हार्ड वर्क तो कर रहा है पर वो स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहा तो वो सिलेक्शन से दूर चलता जा रहा है वाकई में। क्यों, देखो आप भी ये मानते हैं और एनालिसिस भी ये देखा गया है, जब भी एनालिसिस किया जाता है नीट के पेपर्स का तो ये माना गया है कि जो 100 आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं उन 100 चैप्टर्स के अंदर से हर 100 चैप्टर में से या ईच जो 100 में से प्रत्येक चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आ रही है बात समझ में? यदि आपके 100 चैप्टर्स हैं तो जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे 50 से 60 चैप्टर्स। आ रही है बात समझ में? यदि आप इनमें अब देखिए 3 का भाग लगा दें तो एक सब्जेक्ट में आपको 20 चैप्टर मिल रहे हैं केवल। आ रही है बात समझ में? और अपन करते क्या है, पूरे 100 चैप्टर्स की तैयारी करने लग जाते हैं भाई, और वो 100 चैप्टर अब आपको पता है कि कंप्लीट होने वाले तो है नहीं, और आप आपका टाइम वेस्ट कर दोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, पेरेंट्स को और परेशान कर दोगे। आ रही है बात समझ में? तो देखिए कभी भी डरना नहीं है इस चीज से और स्मार्ट स्टडी करते चले जाना है। इसके बाद आपको दिख रहा है 12। ये QRS 12 में 12 का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपको 12 घंटे निरंतर अध्ययन करते जाना है। यदि आप 12 घंटे से 1 मिनट भी कम पढ़ रहे हैं तो मान के चलिएगा कि आप आपके सिलेक्शन से दूर होने की पूरी कोशिश स्वयं कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? क्योंकि देखिए 12 घंटे की जिस भी बच्चे ने सेल्फ स्टडी करी उस बच्चे को पूरा टाइम मिल रहा है अपनी थ्योरी पढ़ने का, अपना रिवीजन करने का, अपने क्वेश्चन करने का। यदि आप 12 घंटे में से कुछ भी समय कम करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि उस दिन आपने या तो क्वेश्चन का टाइम काट दिया या आपकी थ्योरी पढ़ने का टाइम काट दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो QRS 12 आपको महासूत्र दिया गया है इसकी पूरी आप पालना करें, रेगुलर क्वेश्चंस करते जाएं, और ये मान के चलिएगा यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको रोज के 200 से 300 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। यदि आप 300 क्वेश्चन रोज के नहीं करते हैं तो ये मानना कि यार शायद मेरा सिलेक्शन अब नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने 300 क्वेश्चन नहीं करे। जब भी आप रात को सोया करें तो सोचा करें कि आज मैंने मैक्सिमम आउटपुट क्या दिया, क्या आज मैं 300 क्वेश्चन कर पाया हूं। यदि आप 300 क्वेश्चन ना कर पाए तो मेरा कहना यह होगा कि आप सोना बंद कर दें, खाना बंद कर दें, क्योंकि 300 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद आप रिवीजन करें, स्मार्ट स्टडी करें, पुराने सालों के पेपर्स देखें कि किस टॉपिक में से, किस चैप्टर्स में से कितने सवाल आए हैं, और जिस चैप्टर में से ज़्यादा सवाल, जो ट्रेंड चल रहा है ज़्यादा सवाल आने का, उन चैप्टर को ज़्यादा फोकस करें, बजाय उन चैप्टर्स के जिसमें से पिछले 5-10 सालों से कोई क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। और निरंतर 12 घंटे पढ़ने का अभ्यास करते चले जाएं। अब देखिए मैं आपको वो चैप्टर्स बता रहा हूं जहां पे आप बहुत कम एफर्ट लगा के भी बहुत ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए
फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मैकेनिक्स जैसा भी सब्जेक्ट मौजूद है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और कई चैप्टर्स ऐसे भी हैं, मैग्नेटिज्म हुआ, ईएमआई, एसी टाइप ऐसे चैप्टर जहाँ पे आपको यदि केवल फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट अपने आंसर बना सकते हो। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जहाँ पे आप बहुत कम एफर्ट लगा के बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो? तो देखिए, प्रयास न्यूनतम अंक अधिकतम सीरीज में मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो सरल भी हैं पढ़ने में और उनको पढ़ने से आप बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर लोगे। देखिए, मैं केवल और केवल 10 चैप्टर लेके आया हूं आप लोगों के लिए। केवल 10 चैप्टर हैं ये। 10 चैप्टर तो पढ़ सकते हैं ना भाई, 80 दिन है अपने पास। एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास ऑन एन एवरेज 8 दिन का टाइम है। यदि आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रोज तो 8 दिन का टाइम मिलता है एक चैप्टर को पढ़ने में। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं कर देनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप 120 या इससे अधिक नंबर लाएं तो आप इन 10 चैप्टर्स को भी यदि अच्छे से कर लेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप 120 से ज्यादा अंक ही प्राप्त करेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा यूनिट एंड डायमेंशन। ये 11th क्लास का चैप्टर है। इसको यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक या विमाएं कहते हैं। ये ऐसा चैप्टर है, चाहे एक बार को पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, पर इस चैप्टर्स में से क्वेश्चन आना बंद कभी भी नहीं होने वाला। इस चैप्टर का एक सवाल पक्का होता है, हमेशा एक सवाल आना ही आना है। इसके बाद है 1D मोशन। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, न्यूटन के नियम वगैरह और जो आप बेसिक्स बचपन में पढ़ के आते हैं वो सारी चीजें इसमें। और देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है इलास्टिसिटी। ये भी 11th क्लास का टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हीट, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, केवल आपको पढ़ना है। फिर इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वेव्स, देन इलेक्ट्रोस्टेट, देन ईएमआई एसी, देन मॉडर्न फिजिक्स, देन वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर। अब देखिए, ये केवल 10 चैप्टर कहने के हैं, बाकी इन 10 चैप्टर्स में से लगभग 30 सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, टोटल सवाल कितने आते हैं? 45। और इन 10 चैप्टर्स में से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? 30 सवाल। आ रही है बात समझ में? तो एक बात बताओ, क्या जरूरी है अपन वो पूरे 30 पार्ट पढ़ के 45 सवाल करें? या ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 10 पार्ट पढ़ के 30 सवाल कर लें? यही स्टडी वाकई में स्मार्ट स्टडी कहलाती है। कि अपन क्या करेंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो 10 चैप्टर पढ़ेंगे और 30 नंबर का मटेरियल इकट्ठा, 30 क्वेश्चंस का मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे। अब देखिए, यदि आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, क्योंकि 80 दिन का टाइम है, इनके आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार इनका रिवीजन कर सकते हैं, और तो एक सवाल अपने पास 4 नंबर का मिलता है। तो देखिए, आप 120 नंबर सरलता से हासिल कर लेंगे। 120 नंबर प्राप्त करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते फिजिक्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ओवरऑल तो आपको मैंने बता ही दिया कि 300 क्वेश्चंस रोज करना आपके लिए अनिवार्य है, पर फिजिक्स में ध्यान रखिएगा कि 100 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। क्योंकि जब तक फिजिक्स में आप 100 क्वेश्चन डेली नहीं करेंगे, ये मान के चलिएगा परफेक्शन नहीं आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम अभी तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में देख लेंगे यार। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो बच्चा थ्योरी पढ़ के चला जाए और एग्जाम में जाके क्वेश्चन करने की सोच रहा हो तो वहां पे वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, रोज के 100 क्वेश्चन करिए और केवल आप ये 10 चैप्टर पढ़ लीजिए। ये 10 चैप्टर ही वो रास्ता है जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना है। जो बच्चे अपने आप को अच्छी स्थिति में मानते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, उनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि आप पूरे चैप्टर्स पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पर फिर भी इन 10 चैप्टर्स को इग्नोर करने की भूल ना कर देना, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको कम समय में बहुत ऊपर स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपन मिलेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टेट के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।